बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 13 फरवरी और दिन है मंगल का। इमरान खान के इनकार के बाद एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है। देखें, इमरान खान ने आज जेल में वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि वो बिल्कुल किसी ऐसी कमज़ोर हुकूमत में नहीं बैठेंगे, ना कोई ऐसी कमज़ोर हुकूमत बनाएंगे जिसकी वजह से वो पिछली बार की तरह ब्लैकमेल होते रहें या उनको चोरों, डाकुओं और लुटेरों के साथ बात करनी पड़े, ब्लैकमेलर्स के साथ बात करनी पड़े। तो इमरान खान ने तो बड़ा वाज़ेह कह दिया है। इमरान खान ने जब वाज़ेह कह दिया, और वैसे भी इमरान खान ये यानी आप ये कहें कि दूसरा इसका काउंटर आर्गूमेंट ये हो सकता है कि भाई इमरान खान इनकार ना भी करें तो कौन सा को इमरान खान को हुकूमत बनाने दी जाएगी। उसकी रीज़न ये है कि इमरान खान साहब की सीटें जो है वो कम अज़ कम 47 सीटें तो पंजाब में कन्फर्म जो है वो कम की गई हैं। बाकी सूबों को छोड़ दें, 47 सीटें तो पंजाब में कम की गई हैं। और अगर आप उन 47 को ऐड करते हैं तो जाके फिर भी इमरान खान साहब जो है वो जाके इमरान खान साहब की बन जाएगी 140। अच्छा, अब वैसे तो 92, 93 हैं, 47 को ऐड करें तो 140 बन जाएंगी। तो ये भी इमरान खान साहब की सिंपल अक्सरियत है। लेकिन मसला ये है कि आज इलेक्शन कमीशन जो है उसने धड़ाधड़ मुतनाज़े जो हल्के हैं जहाँ पे बदतरीन धांधली हुई है, वहाँ उन हल्कों के इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन निकालने शुरू कर दिए हैं। जो जिसका नोटिफिकेशन होता चला जाएगा वो मामला अब अदालतों की बजाय अब वो ट्रिब्यूनल में जाएगा और वो लंबा खाता है, गो के बहुत लंबा नहीं चलेगा। और एक एक करके ये सीटें इमरान खान के पास, तहरीक इंसाफ के पास वापस आनी है। और अल्टीमेटली जो नज़र आ रहा है वो 4, 6, 8 माह की गेम है ये, जो भी हुकूमत आएगी। लेकिन जो दूसरी डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बड़ी एक दिलचस्प जो है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि मुल्क को इस्तेकाम की ज़रूरत है और मुल्क को हमने एक बार फिर पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाना चाहिए। और उन्होंने कहा कि अगर हम पीटीआई ने हमसे बात नहीं की और इस बात की बिलावल तस्दीक कर रहे हैं, ये जो एक प्रोपेगेंडा होता था कि इमरान खान जी पीपल्स पार्टी से राब्ते कर रहा है, इमरान खान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाना चाहता है, इमरान खान और पीपल्स पार्टी में राब्ते हैं, बैकडोर राब्ते हैं, ये सारे झूठ बोले गए। लेकिन बिलावल ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि कोई पीटीआई ने हमसे राब्ता नहीं किया और पीटीआई हमसे बात भी नहीं करना चाहती। और अगर हम नून लीग का साथ नहीं देते तो फिर असेंबली बन नहीं सकती, वज़ीर-ए-आज़म बन नहीं सकता, वज़ीर-ए-आज़म बन ना सके तो दोबारा इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा और दोबारा इलेक्शन हो नहीं सकते। तो लिहाजा हम पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए नून लीग को जो है वो वोट दे रहे हैं, लेकिन हम नून लीग हुकूमत का हिस्सा नहीं होंगे, वफाकी हुकूमत में हिस्सेदार नहीं होंगे, हम वजारतें नहीं लेंगे। एक तरफ तो ये ऐलान कर दिया। अगर आप हुकूमत में नहीं हैं, दूसरी तरफ आप जो है वो आईनी ओहदे ले रहे हैं आप। और ये बात क्रेडिट देना चाहिए मोहम्मद मालिक साहब को। उन्होंने सबसे पहले ये खबर ब्रेक की थी कि पीपल्स पार्टी शहबाज शरीफ को वोट तो देगी या जो भी नून लीग की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म होगा उसको, लेकिन वफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं होगी। और दूसरी तरफ ये पीपल्स पार्टी जो है वो सदर भी जरदारी होंगे, गवर्नर भी इनके होंगे, ओहदे भी सारे आईनी इनके पास होंगे, चेयरमैन सेनेट भी इनका होगा जो अब तक ये मांग रहे हैं, लेकिन हुकूमत का हिस्सा नहीं होंगे। ये कैसी मतलब हुकूमत का हिस्सा नहीं है कि बाकी सारे ओहदे आपके पास होंगे और आप इसलिए वजारतें नहीं ले रहे। आपको पता है कि जो तबाही और बर्बादी इस हुकूमत की होगी, नजर आ रहा है कि क्या होगा। अच्छा, वैसे में 3 दिलचस्प बातें हैं। देखिए, पहली बात यह है कि ये पहली हुकूमत होगी, अगर पीपल्स पार्टी अपोजिशन बेंचों पे बैठती है तो ये पहली हुकूमत होगी जिसके हुकूमती बेंचों पे 90 अरकान बैठे होंगे। और जो इसके ऊपर है जो अपोजिशन है उसके ऊपर फिर 90 अगर इधर बैठते हैं, फिर तो अगर 300 और 36 के हिसाब से आप लगाते हैं तो फिर 240 बनते हैं। 246 अरकान अपोजिशन बेंचों पे बैठे होंगे और 90 हुकूमती बेंचों पे बैठे होंगे। मैंने शायद ट्वीट में 140 लिख दिया था, 140 नहीं है, वो 240 है। 240 क्योंकि उसकी वजह यह है कि 200 और 36 टोटल सॉरी 336 हैं टोटल, 336 टोटल हैं क्योंकि पहले 342 थी, 6 कम हो गई हैं। उसकी रीज़न यह है कि वो फाटा वाली सीटें कम हो गई। 336 के ऐवान में 246 बैठे होंगे अपोजिशन बेंचों पे और 90 हुकूमती बैठे होंगे जनाब हुकूमती बेंचों पे। ये एक पाकिस्तान की तारीख की अनोखी असेंबली होगी। और एक और बात, दिलचस्प बात, अगर आप मखसूस नशिस्तों वालों को निकाल दें कि उनको कोई वजारत नून लीग ने देनी है, तो जो इलेक्ट करवाए गए हैं बदतरीन धांधली के बाद भी नून लीग वाले, इनकी तादाद बनती है 74, वजारतें ये रखते हैं 90। तो 74 लोग, यानी आप अंदाजा लगाएं कि जितनी वजारतें ये रखते हैं उतने बंदे ही नहीं है इस वक्त इनके पास, जीते ही नहीं है। ये हालात हैं और एक ऐसी पार्टी को हुकूमत दी जा रही है जिनके पास, जो उन्होंने खुद क्राइटेरिया एक सेट किया है कि 90 वजारतें होंगी, तो उनके पास 90 जो है वो बंदे ही नहीं है कि एक एक को एक वजारत दे सकें। यहां तो मुझे होगी, मखसूस नशिस्तों वालों के पास भी एक एक वजारत होगी, जो 74 जितवाए गए हैं धांधली के जरिए उनके पास भी एक एक वजारत होगी। और ये हालात हैं और ये सूरत हाल है। तो दूसरी तरफ एक और चीज है, ये कैसे इन दोनों की तो मिला के
टू थर्ड नहीं बनती आईनी को तरमीम के लिए, जो एमकेएम कह रही है कि हम इनके साथ जा रहे हैं कि आईनी तरमीम करेंगे, आईनी तरमीम तो हो ही नहीं सकती। अच्छा, इसके अलावा ये हो गया। बाकी पीपल्स पार्टी जो है वो बड़ी अपनी तरफ से समझदारी कर रही है कि वो हुकूमत में नहीं भी होगी लेकिन हुकूमत में होगी। अब हुकूमत में क्यों नहीं होंगे? देखें, जो आने वाले हालात हैं ना वो ये बनने जा रहे हैं कि जैसे ये इक़्तिदार संभालेंगे, साथ ही जनाब माह रमज़ान आगे आ रहा है, बदतरीन महंगाई होगी, बैड गवर्नेंस होगी, तबाही होगी, फिर गर्मियों में पाकिस्तान की तारीखी बदतरीन इस पर लोड शेडिंग होगी। और जैसे हमारे दोस्त अदील वड़ाइच ने लिखा हुआ था कि 70 रुपये फी यूनिट बिजली का बिल होगा मार्च अप्रैल मई। जब मई का लोगों का बिल आएगा ना तो लोगों को लग समझ जाएगी जितनी महंगी बिजली हो चुकी है और जितनी होने जा रही है। गैस के बिल जिनके इस बार आए हैं वो सब परेशान हैं, जो अगले आएंगे असल तो वो हैं जो अगले आने, उसमें लोगों को लग समझ जाएगी कि क्या हुआ है। फिर इसी तरह से 9 मार्च से उन्होंने आईएमएफ के पास जाना है, नए टैक्सेस लगने हैं, नई महंगाई और तबाही होनी है। फिर ये क्योंकि मसला इनका क्या है, नून लीग और पीपल्स पार्टी का, ये आवाम के लिए थोड़ी आते हैं, ये पाकिस्तान को सर्व करने के लिए थोड़ी आते हैं, ये तो आते हैं करप्शन लूट मार के लिए। जैसे इक़्तिदार संभालेंगे शुरू हो जाएगा इनको, तो इस बार तो और तेज होगी करप्शन, क्योंकि इनको ये होगा कि पता नहीं 6 माह हुकूमत चलती है, 8 माह चलती है, साल चलती है, जितना लूट सकते हो लूट लो, जितना नोच सकते हो नोच लो, जितना पाकिस्तान से निकाल सकते हो पैसा निकाल लो, बाहर शिफ्ट कर लो कि किसी भी वक्त पाकिस्तान से भागना पड़ सकता है। तो ये बहुत खतरनाक बात है कि चोरों डाकुओं लुटेरों को मुल्क को चोरों डाकुओं लुटेरों के हवाले कर दिया जाए और वो मुल्क को नोचें लूटें और फिर लंदन में उनका सारा कुछ भाग जाए जब मुश्किल वक्त आए मुल्क के ऊपर। तो ये बड़ी एक खतरनाक सूरत हाल है। देखें, इमरान खान ने जब इनकार कर दिया, अब इनके पास आ गया, बिलावल ने भी इनकार कर दिया। देखें, नून लीग कभी भी आप नहीं चाहती कि मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने। मियां नवाज शरीफ को बार बार कहा जा रहा है कि आपने वज़ीर आज़म नहीं बनना। उसकी 2 वजूहात हैं। एक जाहिर है, जब इतनी कमज़ोर हुकूमत है वो क्यों बने, और रोज़ यहाँ पे मारा मारी होगी, नाराज़गियाँ, लड़ाइयाँ, झगड़े और ये वो। और मियां साहब का मिजाज है 2/3 वाला, अमीरुल मोमिनीन बनना, बादशाहाना उनका मिजाज है। और एक और चीज़ है कि उनकी तो वो तो धागे से बंधे हुए हैं इस वक्त। जिस दिन अदालत ने 33% इंसाफ भी दे दिया उस दिन उनकी सीट खत्म हो जाएगी लाहौर वाली। वो तो यास्मीन राशिद साहबा जीत गई हैं 34,000 की लीड से, नीचे उनके जुबैर न्याजी कई हज़ार की लीड से जीत गए। तो वो सीट तो मियां साहब की यास्मीन राशिद साहबा के पास चली जाएगी, मियां साहब हार जाएंगे, तो वज़ीर आज़म एक और फारिग हो जाएगा। तो अब इसलिए वो तो नहीं बनना चाहते, लेकिन अब पीटीआई वाले ये दुआ कर रहे हैं कि यार अल्लाह करे कि ये एक बार बने नवाज शरीफ वज़ीर आज़म। अब वो चाहते हैं कि नवाज शरीफ बने ताकि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने, जो इसने दावे किए हैं, जो इसने वादे किए हैं, जो बड़ा बहुत से लोग समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ मसीहा है, मियां नवाज शरीफ मुल्क को मुश्किलात से निकाल सकता है, ये बने वज़ीर आज़म, पता चले कि ये मुल्क के साथ करता क्या है, और जो रईस ही कसर है इनकी वो भी निकल जाए। तो ये इस वक्त जो हालात और सूरत हाल है वो बड़े दिलचस्प हैं। और बिलावल जो है वो भी अब कह रहा है कि जनाब हमने कोई नहीं मतलब इनके साथ जाना, और भारत इस जो कुछ होने जा रहा है इससे मुल्क के अंदर इस्तेकाम तो कभी भी नहीं आ सकता, बल्कि अदम इस्तेकाम बढ़ेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी हुकूमत का हिस्सा नहीं होंगे, लेकिन हुकूमत के बजट में भी वोट देंगे, हुकूमत की कानून साजी में भी वोट देंगे। तो बड़ा एक अजीब सा एक है। तो ये जनाब ये दोनों इकट्ठे थे, पीपल्स पार्टी और नून लीग ये इकट्ठे हैं, अंदर से ये एक हैं, बाहर से ऊपर ऊपर से लड़ाई करते हैं। और ये भी एक ड्रामा ही है, कोई नया ड्रामा ही क्रिएट हो रहा है कि पीपल्स पार्टी जो अपोजिशन में बैठेगी, और ताकि इसमें एक और भी इनका हो सकता है कि हुकूमत भी अपनी और अपोजिशन लीडर भी बिलावल को बना दें, ताकि राजा रियाज, एक नया राजा रियाज, ठीक है, बिलावल को। लेकिन कैसे ये बिलावल को बनाएंगे? पीटीआई की नशिस्तें हैं, बदतरीन धांधली के बाद भी 92, 93 उनको मखसूस नशिस्तें भी देनी पड़ेंगी, मिलेंगी। अच्छा, अगर अच्छा इनका ये फिर हो सकता है एक और प्लान कि पीपल्स पार्टी बैठे अपोजिशन में, पीटीआई को मखसूस नशिस्तें ना दी जाएं, पीपल्स पार्टी और नून लीग को मखसूस नशिस्तें उनमें तकसीम कर दी जाएं, पीटीआई की भी, और इस तरह से बिलावल की पीपल्स पार्टी का फिगर बढ़ जाएगा, पीटीआई से ज़्यादा हो जाएगा मखसूस नशिस्तें लेने के बाद। तो जब वो ज़्यादा हो जाएगा तो क्योंकि इनमें जब ये होगा कि जब ये पीटीआई को नहीं देंगे कि आप तो आज़ाद हैं, और ये आप कोशिश करेंगे कि जो पीटीआई जा रही है उसमें वातुल मुस्लिमीन में, उसके ऊपर भी कोई इस तरह की चीज़ क्रिएट करेंगे कि ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, कोई ना कोई ड्रामा क्रिएट करेंगे। तो फिर इनकी कोशिश होगी कि किसी तरह से पीपल्स पार्टी के अपोजिशन में इतने नंबर ऊपर ले जाएं कि अपोजिशन लीडर पीपल्स पार्टी को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हों, और उसी तरह से जैसे राजा रियाज था कि हर हुकूमत के मामले में कानून साजी में वोट डालना है, हर चीज़ में वज़ीर आज़म को सपोर्ट करना है, उसको डिफेंड करना है। तो मुझे ये लगता है कि कोशिश ये की जा रही है कि हुकूमत भी अपनी, अपोजिशन भी अपनी, और पीटीआई अपोजिशन में भी ना हो। मेरा ख्याल है कि ये कोशिश की जा रही है, लेकिन ये कंपनी बिल्कुल नहीं चल सकती।
और लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है, लोगों के अंदर नफ़रत इनकी बहुत ज़्यादा है, शरीफ ख़ानदान की, नून लीग की, इनको लोगों ने मुस्तरद किया है और उसके बावजूद इनको मुल्क में मुस्तरद किया जा रहा है। तो ये चीज़ें ऐसे नहीं चल सकती और पाकिस्तान को इस वक्त एक मजबूत हुकूमत की ज़रूरत है, पाकिस्तान को इस वक्त इस्तेकाम की ज़रूरत है, पाकिस्तान को इस वक्त सियासी इस्तेकाम की ज़रूरत है, क्योंकि सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से मुआशी अदम इस्तेकाम है और जब तक सियासी अदम इस्तेकाम रहेगा मुआशी अदम इस्तेकाम भी रहेगा। सियासी इस्तेकाम के साथ ही मुआशी इस्तेकाम आएगा और सियासी इस्तेकाम तब आएगा जब लोगों के मैंडेट का एहतराम किया जाएगा और उनको जो मैंडेट लोगों ने जिनको दिया है उनको ही हुकूमत दी जाएगी। तो ये है जनाब, अब मेरी दिल से ये दुआ है मेरी भी कि मियां नवाज शरीफ बने वज़ीर आज़म, और ये जो हमें बताया जाता था कि वो मुल्क को वही इस्तेकाम दे सकते हैं, वही मुल्क को बहरान से निकाल सकते हैं, वही दूध और शहद की नहरें बहा सकते हैं, जैसे इसाक डार के बारे में कहा जाता था अंसार अब्बासी साहब की जानिब से कि इसाक डार की याद तो आती होगी। फिर वो ये भी कहते थे नजम सेठी साहब कि इमरान खान को डर है कि इसाक डार आगे डिलीवर कर देगा, मुशत को बेहतर कर देगा तो इमरान खान को नुकसान होगा। उसी तरह की ये कंपेन चल पड़ी है मियाँ साहब के हवाले से भी। तो मैं तो दिल से दुआ करता हूँ कि मियाँ साहब आएँ और आवाम को पता चले कि वो करते क्या हैं, जो उनके दावे हैं, जो उनके वादे हैं, जो उनके नारे हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हमें नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।